हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का 5th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल। एंड स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे सॉर्टिंग डेटा। एक्सेल में किस तरह से डेटा को सॉर्ट करते हैं, फिल्टरिंग डेटा, डेटा को फिल्टर करना सीखेंगे हम। एंड स्टूडेंट्स, साथ में हम करेंगे बुक वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं फर्स्टली सॉर्टिंग डेटा। डेटा को सॉर्ट करना, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा। सॉर्टिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटा को अरेंज करना, इधर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना होता है सॉर्टिंग का मीन्स। डेटा कैन बी सॉर्टेड इन रोज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स और डेट्स। स्टूडेंट्स, डेटा को स्टोर किया जा सकता है रोज में। किस बेस पर किया जा सकता है? बेसिस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के बेस पर किया जा सकता है, नंबर्स के कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट के बेस पर, एंड नंबर्स और डेट्स, नंबर्स या फिर डेट्स के बेस पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है रो में। वंस द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, एक बार जब डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है, इट बिकम्स इजी टू वर्क विद, तो उसके साथ डेटा के साथ वर्क करना बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉर्ट द डेटा। डेटा को सॉर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हैं। फर्स्ट है ओपन एनी वर्कशीट, कोई भी वर्कशीट खोलें एंड सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट टू सॉर्ट, और उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए जो कि आप सॉर्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप आ जाता है, इसमें सॉर्ट ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं डेटा को सॉर्ट। सेकंड में क्लिक ऑन एनी सेल, किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं B2 पर हमने क्लिक किया क्योंकि हमारी शीट बनी हुई है उस पर। नाउ सेलेक्ट द सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाके सॉर्ट बटन पर सेलेक्ट करते हैं अंडर द डेटा टैब। डेटा टैब में जाकर द एंटायर डेटा सीरीज विल बी सेलेक्टेड, सारी डेटा शीट सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही हम सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाके सॉर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितनी भी डेटा हमने लिखा होगा उसकी पूरी सीरीज सेलेक्ट हो जाएगी एंड द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, और सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। ये पूरा बॉक्स सॉर्ट डायलॉग बॉक्स है। एंड आगे क्या होगा? सेलेक्ट द फील्ड कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू सॉर्ट। अब हमें स्टूडेंट्स फील्ड कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, किस बेस पर? व्हाट यू वांट टू सॉर्ट, जो भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसके बेस पर आप फील्ड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द सॉर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सेलेक्ट द नेम फील्ड, नेम फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट द वैल्यूज ऑप्शन, वैल्यूज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट, सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सॉर्टिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली हमें वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा एंड देन हमें सॉर्टिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना होगा हमें? यहाँ पर बाय डिफॉल्ट A to Z ऑप्शन इज सेलेक्टेड। जैसे ही हम सॉर्टिंग ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट A to Z ऑप्शन सेलेक्ट रहता है। सेलेक्ट Z to A ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर हमें Z to A ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। You can check the My Data has Header checkbox to exclude the first row containing the column heading of your data from sorting. And students, आप चेक कर सकते हैं My Data has Header चेकबॉक्स को। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक My Data के नेम से ये आ रहा है, यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स में यस किया हुआ है। सो आप इसे चेक कर सकते हैं। एंड उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? टू एक्सक्लूड द फर्स्ट रो कंटेनिंग द कॉलम हेडिंग, जो कि कॉलम में हेडिंग होता है वो फर्स्ट रो में होता है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट रो में जो कॉलम हेडिंग होता है उसे वो एक्सक्लूड कर देता है आपके डेटा से सॉर्टिंग के समय में। जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग में हेडिंग वाला जो ऑप्शन होगा, जो हेडिंग वाला रो होगा, वो उसमें नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अदरवाइज अन्यथा क्लियर द चेकबॉक्स, चेकबॉक्स को क्लियर कर सकते हैं टू इंक्लूड द फर्स्ट रो हेडिंग इन सॉर्टिंग। यदि आप सॉर्टिंग में रो हेडिंग को भी लेना चाहते हैं तो आप उसे चेकबॉक्स को क्लियर कर दीजिए, तो वो फर्स्ट रो भी आपकी सॉर्टिंग में हो जाएगी। क्लिक ऑन ओके, ओके पर क्लिक करते हैं। द डेटाबेस विल बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डेटाबेस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम कॉलम, नेम कॉलम के बेस पर। यू कैन ऑल्सो सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम, आप एक कॉलम से ज्यादा कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम, नेम को सॉर्ट करने के बाद यू वांट टू अरेंज द लिस्ट बाय रोल नंबर, आप रोल नंबर की लिस्ट को अरेंज करना चाहते हैं। टू सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम, एक कॉलम से ज्यादा कॉलम्स को सॉर्ट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं।
फर्स्टली क्या करना होगा स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में जाकर ऊपर की साइड ऐड लेवल बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। अ न्यू लेवल गेट्स एडेड बिलो द फर्स्ट लेवल, एक नया लेवल फर्स्ट लेवल के नीचे आ जाता है। मेंशन द कॉलम नेम एज रोल नंबर इन द देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर कॉलम नेम में रोल नंबर को मेंशन करते हैं एंड ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग एज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द न्यू लेवल। एंड न्यू लेवल में ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके बटन पर क्लिक करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं और अभी हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लिया है एंड नाउ हमें फर्स्टली क्या करना होगा, हमें B2 सेल पर क्लिक करना होगा। हमारी शीट में B2 सेल पर मार्क्स लिखा हुआ है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं सेल पर। नाउ डेटा टैब में जाते हैं। डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये रहा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। इसमें हमें स्टूडेंट सॉर्ट पर क्लिक करना होगा और जैसे ही हम स्टूडेंट सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हेडिंग्स को छोड़कर बाकी सारा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। यदि स्टूडेंट्स आप हेडिंग भी लेना चाहते हैं सॉर्टिंग में तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है सॉर्ट एंड फिल्टर का। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सॉर्टिंग में माई डेटा हैज हेडर ऑप्शन है, इसको अनचेक करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉर्टिंग में हेडिंग्स भी आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हमें हेडिंग नहीं चाहिए तो हम इस पर चेक कर देते हैं अगेन। एंड नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉर्ट बाय ऑप्शन आ रहा है कॉलम में। सो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, देन हमें नेम लेना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज ही रहने देंगे एंड ऑर्डर में सॉर्ट ऑन में वैल्यूज रहने दिया एंड ऑर्डर में A to Z एंड Z to A। अभी A to Z तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर Z to A कर देते हैं, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं हम। एंड नाउ स्टूडेंट्स हम ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। आप देखिए A, उसके बाद KRRV, सो इस तरह से ये डिसेंडिंग हो चुका है। यदि स्टूडेंट्स आप इसे असेंडिंग में करना चाहते हैं तो आप सॉर्ट में अगेन जाइए एंड A to Z कर दीजिए, देन ओके कीजिए तो देखिए स्टूडेंट्स A to Z हो जाएगा। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। नाउ स्टूडेंट सीखते हैं कि मोर देन वन कॉलम में सॉर्टिंग कैसे करते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा कॉलम की सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड है। तो इसके लिए स्टूडेंट शीट 2 में जाते हैं, वहाँ हमने एक रेडी कर लिया है डाटा एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नेम, क्लास एंड मार्क्स ये लिए हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नेम के साथ साथ क्लास का एक कॉलम बढ़ा लिया है और इसको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए ऐसा किया गया है। सो नाउ हम डेटा में जाएंगे स्टूडेंट्स। डेटा में जाने के बाद फर्स्टली हमें किसी एक हेडिंग पर क्लिक करना होगा तो मैं मार्क्स पर क्लिक कर देती हूँ एंड स्टूडेंट्स देन सॉर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं क्लास वाइज सॉर्टिंग एंड सॉर्ट ऑन में वैल्यूज ही ले लेते हैं। देन स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की जगह हम ले लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एंड स्टूडेंट्स यहाँ एक और लेवल ऐड कर लेते हैं। ऐड लेवल में जाकर ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड लेवल है एंड डिलीट लेवल भी है। यदि आप इस लेवल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ऐड लेवल ले लेते हैं एंड देन बाय में हम यहाँ लेते हैं मार्क्स एंड यहाँ पर भी हम ले लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड ओके करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि क्लास के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो चुका है, क्लासेस भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो चुकी है। फर्स्टली 8th आ चुकी है, देन 7th आ चुकी है एंड सीरीज वाइज में अगर हम देखें तो 8th क्लास का अगर हम ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पर लार्जेस्ट मार्क्स आ चुके हैं 98, 95 एंड 78 एंड स्टूडेंट 7th का ग्रुप अलग बन गया है, 7th के एक साथ आ चुके हैं एंड यहाँ पर लार्जेस्ट मार्क्स ऊपर आ चुके हैं। इसे हम यदि करके देखना चाहें स्टूडेंट्स तो सॉर्ट में जाके अगेन हम यहाँ पर कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड देन ओके। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर 7th ऊपर आ चुकी है एंड 8th नीचे आ चुकी है एंड स्मॉलेस्ट मार्क्स ऊपर आ चुके हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स इसके ग्रुप में अलग हो चुका है एंड इस ग्रुप में अलग हो चुका है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सॉर्ट में जाके लेवल्स को ऐड कर सकते हैं और कितने ही कॉलम हो उन सबको लेवल्स को ऐड करते चले जाएंगे और उनकी सॉर्टिंग बहुत ही इजीली कर पाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं फिल्टरिंग डेटा, डेटा को फिल्टर करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड सेवरल वे टू एनालाइज डेटा इन अ लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लिस्ट में डेटा को एनालाइज करने के कई तरीके प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स। द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स। फिल्टर फीचर आपको केवल उन रिकॉर्ड्स को देखने की अनुमति देता है दैट यू वांट टू डिस्प्ले, जिन्हें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। वाइल जबकि इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटा, ये बाकी डेटा को हाइड कर देता है टेम्परेली फ्रॉम द व्यू। व्यू से टेम्परेली ये उस डेटा को हाइड कर देता है जिसे आप देखना ही नहीं चाहते स्टूडेंट्स।
You can filter a list to display records that meet specific criteria by using the auto filter command. आप ऑटो फिल्टर कमांड का यूज करके स्पेसिफिक क्राइटेरिया के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए फिल्टर कर सकते हैं एक लिस्ट को स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स इसको करने का मेथड क्या है फिल्टर करने का? सेलेक्ट एनी सेल विद इन द डेटाबेस रेंज। डेटाबेस रेंज से किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि D1 ले लिया हमने। क्लिक ऑन द फिल्टर बटन, फिल्टर बटन पर क्लिक करते हैं इन द सॉर्ट फिल्टर ग्रुप अंडर द डेटा टैब, जो कि डेटा टैब में सॉर्ट फिल्टर ग्रुप में होता है। सो स्टूडेंट्स हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्टली हमने डेटा को एक्सेल में ओपन कर लिया है और यहाँ पर टाइप कर लिया है डेटा, और हमने यहाँ पर लिया है रोल नंबर्स, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, टोटल, परसेंटेज। मैं थोड़ा इसे जूम कर देती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हम किसी भी सेल पर क्लिक कर देते हैं, तो इसमें D1 का गया है तो हम D1 पर क्लिक करते हैं। एंड नाउ हमें जाना होगा डेटा टेब में। डेटा टेब में जाने के बाद यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है स्टूडेंट्स। हियर इज द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, एंड इसमें फिल्टर ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। तो मैं भी फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। फिल्टर एरोज विल बी एडेड टू ईच फील्ड नेम। फिल्टर एरो जो है वो प्रत्येक फील्ड में ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। दीज एरोज आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन टू फिल्टर डेटा। एंड स्टूडेंट्स ये एरो फिल्टर करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम किसी डेटा को फिल्टर करने के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं, कोई विशेष शर्त लगाते हैं, तब इन एरोज का यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पर एरोज आ चुके हैं, फिल्टर एरोज प्रत्येक फील्ड में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। आगे कहा गया है क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू हिंदी फील्ड नेम इन सेल D1। सेल D1 में जाकर हिंदी फील्ड नेम में आपको एरो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट द चेक बॉक्स ऑफ द वैल्यू 85 एंड 98 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लिक ऑन ओके। एंड चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है। कौन कौन से चेक बॉक्स को करना है? तो वैल्यू 85 एंड 98। स्टूडेंट्स यहाँ फिगर चेंज होगी, इसलिए हम अपनी मर्जी से लेंगे फिगर, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से फिगर फिल की है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम वैल्यू को 2 वैल्यू रखेंगे कोई भी, एंड ओके क्लिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हम D1 पर जाते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ D1 आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देती हूँ एंड जूम भी कर देती हूँ, जिससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये D1 कॉलम है, इस पर हम क्लिक करते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सभी फिगर्स आ रही हैं, तो मैं इसे सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देती हूँ, तो ये सभी अनचेक हो जाते हैं। एंड कोई भी 2 डिजिट्स हम लेते हैं, 2 ऑप्शंस पर चेक करेंगे, तो मैं 78 एंड 96 ले लेते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स ओके करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 96 के जो थे वो दोनों आ गए हैं एंड 78 आ गया है। यदि सेम फिगर कहीं पर भी होगी तो वो उसे ऐड कर लेगा स्टूडेंट्स इसी कॉलम में। आगे कहा गया स्टूडेंट्स, द लिस्ट विल गेट फिल्टर्ड। लिस्ट फिल्टर हो जाएगी एंड डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स, केवल वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगी दैट मीट द क्राइटेरिया, जो कि क्राइटेरिया से मिलता जुलता होगा ऑफ मार्क। जो भी हमने मार्क्स सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स कि इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं किसी और ऑप्शन में भी करके दिखाती हूँ। इसे वापस लाने के लिए स्टूडेंट्स हमें वापस D1 पर क्लिक करना होगा फिल्टर पर, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे, तो यहाँ पर वापस आ जाएगा। सपोज स्टूडेंट्स हम नेम कॉलम में ओनली कुछ स्टूडेंट्स के ही देखना चाहते हैं मार्क्स, सो हमें सेलेक्ट ऑल पर अनचेक करना होगा। देन सपोज मुझे अनीस का देखना है, राघव का देखना है एंड राम का देखना है, सो ओनली राम, अनीस एंड राघव का यहाँ पर आ जाएगा। यदि एक और राम नेम होता तो यहाँ पर ये शो कर जाता उसका नेम भी। एंड स्टूडेंट्स वापस लाने के लिए सेलेक्ट ऑल को अनचेक करने की जगह चेक कर देंगे एंड ओके करेंगे, तो वापस सभी नेम आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स रिकैप में कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। चार्ट एक वर्कशीट में डेटा की रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। नाउ स्टूडेंट्स रिकैप में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वर्कशीट। चार्ट एक वर्कशीट में डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, और ये बहुत ही प्रभावित तरीका है डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करने का।
चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट इन द चार्ट। चार्ट एरिया में, चार्ट में जितने भी एरिया और ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया में एक विंडो है। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ। इसमें एक्चुअल चार्ट होता है and includes plotted data, data series, category and value axis। and plotted data, data series, category और value axis में जुड़े होते हैं। legend depicts the color pattern और symbol assigned to the data series। legend data series के लिए assign किए गए symbol, pattern, color सबको चित्रित करता है। it helps to differentiate the data, ये data में तुलना करने में भी सहायता करता है। x axis of the chart is called category axis। एक्स एक्सिस जो चार्ट में होता है उसे कैटेगरी एक्सिस कहा जाता है। एंड वाई एक्सिस ऑफ द चार्ट इज कॉल्ड वैल्यू एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होता है चार्ट में उसे वैल्यू एक्सिस कहा जाता है। बार चार्ट डिस्प्लेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स कॉल्ड बार्स। बार चार्ट डेटा को डिस्प्ले करता है लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स की फॉर्म में, जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स बार्स। दैट आर प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऑन द चार्ट एरिया, जो कि चार्ट एरिया में वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्लेस की जाती हैं। पाई चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। पाई चार्ट डेटा को डिस्प्ले सर्कल की फॉर्म में करता है। दैट इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स, जो कि सेगमेंट्स की सीरीज में डिवाइड की जाती हैं। अ चार्ट इज सेव्ड विद इन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्कशीट व्हेन अ वर्कबुक इज सेव्ड। जब एक वर्कबुक सेव की जाती है स्टूडेंट्स, तो एक चार्ट को एक कॉरस्पॉन्डिंग वर्कशीट के साथ सेव कर दिया जाता है। sorting means arranging data। sorting का मीन्स होता है डाटा को अरेंज करना, इधर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट, या तो वर्कशीट में असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो sorting का मीन्स होता है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना। द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स। फिल्टर फीचर आपको केवल वो रिकॉर्ड देखने की अनुमति देता है दैट यू वांट टू डिस्प्ले व्हाइल इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डाटा टेम्परेली फ्रॉम द व्यू। जो कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, केवल उसी फीचर्स को, उसी डाटा को देखने की अनुमति देता है। बाकी का क्या करता है वो, बाकी को वो हाइड कर देता है स्टूडेंट्स। टेम्परेली उस डाटा को व्यू से हाइड कर देगा, आप उससे डाटा को नहीं देख पाएंगे, उसे डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। एक बहुत ही प्रभावित तरीका है पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करने का। क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? आंसर इज चार्ट। चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। सेकेंड है स्टूडेंट्स डेटा सीरीज आर द बार्स। डेटा सीरीज बार्स या स्लाइसेस दैट शो द। डेटा सीरीज बार्स हैं या स्लाइसेस हैं जो दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं? आंसर इज डेटा वैल्यूज। Data series are the bars or slices that show the data values. Third students, bar chart displays data in the form of long। bar chart display करता है data को किस फॉर्म में? long and rows। किस तरह की rows में? long rectangular rows। तो आंसर is rectangular। bar chart display data in the form of long rectangular rows। Next students is the vertical axis that is used to plot the values। वर्टिकल एक्सिस है जिसका यूज वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए किया जाता है। आंसर इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस। लास्ट स्टूडेंट्स इज अ की दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल असाइन टू अ डाटा सीरीज। एक की है जिसका यूज डाटा सीरीज में असाइन किए गए कलर, पैटर्न और सिंबल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। आंसर इज legend। legend is the key that is used to identify the color, pattern or symbol assigned to a data series। आगे स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स इन्हें कर लेते हैं। फर्स्ट है यू कैन सॉर्ट द डाटा ओनली इन वन फील्ड। आप केवल एक फील्ड में ही डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आंसर इज फॉल्स। सेकेंड स्टूडेंट्स अ चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन डाटा। एक चार्ट डाटा के चेंज होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आंसर इज ट्रू। जैसे ही आप डाटा चेंज करते हैं वैसे ही चार्ट अपडेट हो जाता है। थर्ड स्टूडेंट्स वी कैन नॉट मॉडिफाई द चार्ट। हम चार्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते बाय चेंजिंग इट्स कलर एंड पैटर्न्स। उसके कलर्स और पैटर्न्स को चेंज करके हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ है एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। लास्ट स्टूडेंट्स द चार्ट एरिया कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट। चार्ट एरिया में एक्चुअल में चार्ट होता है एंड इंक्लूड्स डाटा सीरीज, और वो जोड़ता है डाटा सीरीज को, कैटेगरीज को और साथ के साथ वैल्यू एक्सिस को। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट।
नाउ स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है नेम द बार्स और स्लाइसेस दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज ऑन द चार्ट। बार्स का या स्लाइसेस का नेम बताइए जो चार्ट में डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर इज स्टूडेंट्स डेटा सीरीज। सेकेंड है स्टूडेंट्स विच चार्ट टाइप डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। कौन सा चार्ट टाइप डेटा को सर्कल की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। आंसर इज पाई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विच फंक्शन की इज यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इन अ वर्कशीट। कौन सी फंक्शन की होती है जो वर्कशीट में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है। आंसर इज F11। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेम द स्पेशल विंडो। स्पेशल विंडो का नेम बताइए दैट डिस्प्ले डेटा व्हेन यू इंसर्ट अ चार्ट। जब आप एक चार्ट इंसर्ट करते हैं तो वो डेटा डिस्प्ले करती है। आंसर इज डेटा शीट स्टूडेंट्स। लास्ट स्टूडेंट्स विच फीचर अलाउज अस टू अरेंज द गिवन डेटा। कौन सा फीचर हमें अलाउ करता है दिए गए डेटा को अरेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड। एक पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग इधर इज एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो वो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा फीचर है जो दिए गए डेटा को एक पर्टिकुलर फील्ड में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की अनुमति देता है। आंसर इज स्टूडेंट्स सॉर्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।